अच्छा, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम लोग का क्लास नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए आई एम सेंडिंग द वीडियो। ओके, सोच रही हूँ कल लूँगी, तो मैं तुम लोगों को कंफर्म करूँगी। ठीक है। सो वो तो हम लोग का बचा था ना, एक डाइप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। आयोनाइजेशन ऑफ मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड। सो मोनोप्रोटिक एसिड का तो तुम्हें पता है। मोनोप्रोटिक एसिड मीन्स जिसका सिंगल वाला, जैसे HCl हुआ तो HCl हुआ, और तुम्हारा जो हम लोग को आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाले हैं, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ आयोनाइजेशन डायरेक्ट Ka वैल्यू आएगा। बट जैसे कि तुम्हारा वीक एसिड हुआ, जिसका अल्फा हम लोग निकालते हैं, डिग्री आयोनाइजेशन अल्फा इक्वल्स टू Ka/C रूट ओवर, वो हमें पता है, वैसे निकालते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और Ka इक्वल्स टू C∝²। बट व्हाट अबाउट डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक? डाइप्रोटिक मीन्स दो जो एसिड हम लोगों का मोर 2 देता है H+, विच गिव्स 2H+ आयन, हाइड्रोजन आयन अपन आयोनाइजेशन, इज कॉल्ड डाइप्रोटिक। यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है। और पॉलीप्रोटिक मीन्स जिसमें हम लोग जो एसिड तुम्हारा 2 से मोर देन 2 प्रोटॉन, 2 और मोर एसिडिक प्रोटॉन, उसको पॉलीप्रोटिक। मोनो से जो ज़्यादा हुआ वो पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक अगेन डिवाइडेड इनटू डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, फिर उसके बाद तुम्हारा पॉलीप्रोटिक। ठीक है। सो डाई मीन्स इट गिव्स 2 प्रोटॉन, जैसे कि तुम्हारा H2SO4 हुआ, कार्बोनिक एसिड हुआ H2CO3। ठीक है, ऑल आर डाइप्रोटिक एसिड्स। और ट्राइप्रोटिक में विच गिव्स 3 प्रोटॉन ऑन डिसोसिएशन। ओके, इन एक्वेस सोल्यूशन जो देता है 3 प्रोटॉन, उसको ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा H3PO4, ठीक है, वो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल्स दूंगी। ठीक, मैं लिखी हूँ। सो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है पॉलीप्रोटिक एसिड्स कैन डिस्प्ले मेन। अच्छा, यहाँ एक मैंने लिखा है इक्विवेलेंस पॉइंट इन टाइट्रेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा ना एंड पॉइंट से पहले आता है, जैसे कि ये वाला देखो, दिस वन, इसमें दिस वन इज तुम्हारा ये वाला इक्विवेलेंस पॉइंट है। कैसे कि तुमने ऐसे, ये तुम्हारा अल्काली हुआ, ये तुम्हारा पीएच, हम लोग पीएच ले रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो तुम लोग साइड, तो सपोज तुम लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ये मैं तुम लोग को डिटेल्स में टाइट्रेशन वाले में बताऊंगी, जो कि बच्चा है, बस इसी के लिए थोड़ा बता दे रही हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में ये डिफरेंस है कि एंड पॉइंट से पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। कभी कभी इक्विवेलेंस पॉइंट भी एंड पॉइंट भी होता है, सेम हो सकता है, और बिफोर भी आ सकता है। ये पॉइंट ये है कि जहाँ तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो तुम लोग टाइट्रेंट ले रहे हो, और जहाँ बीकर में तुम लोग एनालाइट लिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, मतलब स्टोकियोमेट्रिकली तुम लोग अगर कैलकुलेशन करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, जहाँ जिस पॉइंट में तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है उसी पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट करते हैं। यहाँ देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हैं, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। pH 7 में तुम्हारा यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, क्योंकि न्यूट्रल हो रहा है, pH में तुम्हारा वाटर एक निकलेगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर क्या हो रहा है, ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है देखो, यहाँ से पूरा ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ड्रॉप यहाँ तक आया तुम्हारा pH, सपोज तुमने 0.1 मोल डाला, फिर तुरंत क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, pH इंक्रीज करेगा, बट नंबर ऑफ वॉल्यूम्स देखो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट इफ यू आर एडिंग 0.1 मोल, 0.1 ml ऑफ अल्काली टू द सोल्यूशन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, pH तुरंत ही इंक्रीज करेगा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में pH 7 के न्यूट्रलाइज हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, तो pH 7 में ही तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ठीक है, दिस इज द, और यहाँ तुम्हारा जस्ट उसके बाद 0.1 ml डाल दिए तो तुम्हारा एंड पॉइंट, जहाँ एंड पॉइंट मीन्स जहाँ तुम्हारा कलर चेंज दिखाया। तुम लोग मार्क करना, जब तुम लोग टाइट्रेशन करते हो, बढ़ाते जाते हो, pH इंक्रीज करता है बट तुम्हारा कलर नहीं आता, फिर देखना तुरंत तुम लोग एक, उस टाइम तक तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका होता है, फिर तुम लोग एक ड्रॉप डालोगे
तो तुम्हारा कलर चेंज आ जाता है, उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट से पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आता है जहाँ तुम्हारा न्यूट्रलाइज होता है नंबर ऑफ मोल्स, जो तुम लोग एसिड डाल रहे हो और बेस डाल रहे हो, ठीक है। और ये है तुम्हारा बफरिंग रेंज। बफरिंग रेंज मीन्स तुरंत देखो बढ़ रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड बफर रेंज। ये मैं तुम लोग को डिटेल्स में बताऊंगी, बस अभी इक्विवेलेंस पॉइंट ये है, ध्यान रखो। इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स जो है द पॉइंट एट व्हिच एन एडेड टाइट्रेंट इज स्टोकियोमेट्रिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैम्पल सब्सटेंस, मीन्स एनालाइट, जो तुम लोग ये ले रहे हो बीकर में लेते हो, और कोनिकल, सॉरी बीकर तो नहीं, कोनिकल फ्लास्क यूज करते हो ना टाइट्रेशन में, तो कोनिकल फ्लास्क में जो ले रहे हो, ठीक है। सो ये तो तुम्हारा हुआ इक्विवेलेंस। जब तुम लोग एक एसिड हुआ, सपोज HCl हुआ, तो उसका एक ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा क्योंकि ये मोनोप्रोटिक है। बट इन केस ऑफ डाईप्रोटिक, जैसे तुमने H2SO4 लिया, किसी और एक एसिड ले लिया, उसका 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा क्योंकि ये डाईप्रोटिक है, ठीक है। सो इसी वहीं लिखी हूँ, द पॉलीप्रोटिक एसिड डिस्प्ले मेनी इक्विवेलेंस पॉइंट इन टाइट्रेशन कर्व एज द नंबर ऑफ एसिडिक प्रोटॉन्स, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एसिडिक प्रोटॉन्स आएगा उतना उनका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, डाईप्रोटिक एसिड वुड हैव 2 इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी एक की हूँ शायद ड्रॉ, ये देखो, इन केस ऑफ कार्बोनिक एसिड, यहाँ हम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तुम लोग का मतलब ये मैं ब्यूरेट में लिए हैं हाइड्रोक्साइड, और तुम्हारा जो कोनिकल फ्लास्क में तुम लोग एसिड ले रहे हो, उसको ही एनालाइट है, और ऊपर में तुम्हारा बेस जो है टाइट्रेंट है। तो यहाँ देखो 2 इक्विवेलेंस पॉइंट है, एक तो 2 इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स 2 ठो तुम्हारा एंड पॉइंट भी 2 कलर चेंज होगा। पहले एक में आएगा कलर चेंज थाइमल ब्लू के लिए, फिर उसके बाद और एक कलर चेंज होगा, फिर और एक इंडिकेटर डालोगे, दैट इज कॉल्ड पिंक। पिंक आएगा, उसको डबल टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ये कार्बोनिक एसिड के लिए मैंने ये किया है, एक इंडिकेटर डाले हो, एक कलर चेंज आएगा, एक pH पे दैट इज 8.3, फिर और एक pH जब सपोज 10.3 होगा, फिर और एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उसमें भी कलर चेंज हो रहा है पिंक। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट से पहले भी आ सकता है और सेम में आएगा, ठीक है। 2 केसेस, मतलब जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट यू गेट द एंड पॉइंट। थोड़ा कुछ ऐड कर दोगे 1 ड्रॉप, वो आ जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया है। फिर उसको बस हमें कलर चेंज देखना है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट में तुम लोगों को कलर चेंज नहीं दिखेगा, तो तुम लोग का टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं पता नहीं चलेगा। इंडिकेटर हम लोग बस इसीलिए डालते हैं कि हमें पता चले कि हम लोग का कब खत्म हुआ, कब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इंडिकेटर का वही चेंज है, जस्ट फॉर कलर चेंज। सो फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड, अच्छा, और एक है पॉलीप्रोटिक एसिड का, ये तो तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट को लेके हुआ। फिर Ka वैल्यू, Ka वैल्यू सपोज एक है H2SO4, ठीक है, कि H2CO3, इस केस में ये देखो H2SO4, ये ऐसे डिसोसिएशन होगा। मैंने एक डाईप्रोटिक एसिड का लिखा है, देखो H2O गिव्स H+, ये फर्स्ट स्टेप जो डिसोसिएशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिसोसिएशन। फिर आएगा सेकेंडरी, फिर अगर 3 स्टेप हुआ देन टर्शियरी, ठीक है। तो ये डाईप्रोटिक केस में 2 स्टेप होगा, दैट इज प्राइमरी डिसोसिएशन और सेकेंडरी डिसोसिएशन। तो ये मैंने इन जनरल एक एसिड लिखा है H2O, वो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में H+ एक्वस प्लस HA- एक्वस, उसका एक Ka वैल्यू रहेगा। फिर जब HA- फिर अगेन डिसोसिएट होगा क्योंकि उससे भी और एक H+ जाएगा, तो OH+ हुआ प्लस A2-, तो यहाँ एक Ka2 आया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप वाला जो है ना, वो Ka वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज ग्रेटर देन Ka2। क्यों? क्योंकि ये जो H+ है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक प्रोटॉन देन तुम्हारा जो सेकंड केस के जो H+ निकला उससे स्ट्रॉन्गर एसिडिक प्रोटॉन, इसीलिए Ka वैल्यू
तुम्हारा फर्स्ट केस में प्राइमरी डिसोसिएशन में ड्यू टू एसिडिक प्रोटॉन वो मोर होगा देन द सेकेंड वन। यहाँ लिखी हूँ देखो, मोस्ट स्ट्रांगली एसिडिक, ये थोड़ा लेस स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, H2SO4 में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने देखो डबल नहीं दिया, एक सिंगल दी हूँ, क्योंकि H2SO4 जो है वो स्ट्रांग है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन, H2SO4 और कुछ रहेगा नहीं, वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। बट इन केस ऑफ वीक में क्या होगा, जैसे H2CO3 लिए तो H2CO3 भी रहेगा तुम्हारा सोल्यूशन में, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वो तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो H2SO4 का कुछ नामो निशान नहीं रहेगा, जो भी तुम्हारा रहेगा H+ रहेगा, HSO4 रहेगा और SO4 2- रहेगा। ठीक है, ये तीनों रहेंगे आयंस। सो अगेन HSO4 K1 क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, फिर HSO4 क्या होगा, डिसोसिएट होने के बाद तुम्हारा आएगा H+ प्लस SO4 2-, उसमें तुम्हारा Ka2 स्मॉल आएगा। ये मैं पूरा क्लियरली लिखी हूँ। ठीक है, सो K1 यहाँ, और ट्राइप्रोटिक एसिड का भी एक एग्जाम्पल दी हूँ, K1 इज ग्रेटर देन Ka2 Ka3, उसमें भी स्टेप्स भी पूरा लिखी हूँ। हाँ अच्छा, और एक चीज़, अगर Ka वैल्यू लार्ज होगा तो pKa स्मॉल होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। सो अगर Ka इज लार्जर देन Ka2 देन pK1 इज स्मॉलर देन pKa2 होगा। ये तुम लोग याद रखो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो ये एक सेकंड पॉइंट हुआ Ka। अच्छा, और एक चीज़ वहाँ लिखा है देखो, मैंने एक लिखा है कि सपोज आयंस दे रहा है, और जो सारे आयंस जैसे H2CO3 के केस में क्या होगा कि क्या क्या आयंस मिल रहा है, सपोज यहाँ H3PO4 के केस में। ठीक है, ये सब आयंस रहेंगे, H+ रहेगा, H2PO4 रहेगा सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन, वो सारे प्रेजेंट हो गए, बट H3PO4 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसका और कुछ रोल नहीं है। बट उसके बाद जो स्टेप्स है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे आयंस, ऑल आयंस शुड बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ सपोज H2CO3 लिए, ये तो वीक एसिड है, तो इसका क्या होगा, सारे आयंस प्रेजेंट रहेंगे। H2CO3 भी सोल्यूशन में रहेगा आफ्टर डिसोसिएशन, H+ भी रहेगा, HCO3- भी रहेगा, सारे आयंस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, वही मैं लिखी हूँ थर्ड में कि ऑल्दो द टेंडेंसी टू लूज एसिडिक प्रोटॉन डिक्रीजेस, ऑल द आयंस शुड बी फ्रैक्शनल, जो आयंस है ठीक है वो सब प्रेजेंट रहेंगे, और उससे ही हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये देखो वही 2 इक्विवेलेंस पॉइंट का वही सेम जो मैं बोली हूँ वही लिखी हूँ। ठीक है, ये मैं अभी बोल दे रही हूँ, तुम लोग थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं हो सके तो कल क्लास ले सकती हूँ, मैं बताऊँगी तुम लोगों को। तो अगर किसी को डाउट हुआ समझने में तो मेरे को पूछ ले, और मैं कल वही टाइट्रेशन वाला भी समझाऊँगी, ग्राफ वाला। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा, मैं ये इसको भी ये भेज दूँगी फ़ोटो। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कैसे निकालते हैं बस मैं वही लिखी हूँ। ठीक है, पीके वैल्यू क्या है, pK2 H3PO4 कैसे डिसोसिएशन करता है, उसका पी, ये सब गिवन रहता है, ये तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, Ka कैसे निकलेगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2PO4- कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H3PO4 कॉन्सेंट्रेशन, ये निकल गया Ka। और pK कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ लॉग Ka। और इस केस में देखो मैंने लिखा है टोटल 7 आयनिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेसीज प्रेजेंट। अच्छा, और एक चीज़ दो इम्पोर्टेंट थिंग, ये इसको याद रखो, ये जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा ये मल्टीप्लाइड ऑफ तीनों का इंडिविजुअल, अगर 2 रहता तो K1 इंटू Ka1 इंटू Ka2 रहता, यहाँ 3 है तो इसीलिए तुम्हारा K1 इंटू K2 इंटू K3 हुआ। ठीक है, और यहाँ देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, फर्स्ट केस में तुम्हारा Ka कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि H2SO4 का तो कुछ रहा ही नहीं, तो यहाँ जो pKa निकलेगा
दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस स्टेप। ये के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का कुछ रोल है ही नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है। तो वहाँ यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा डिपेंड अपॉन व्हाट, सेकेंड स्टेप, क्योंकि देयर इज नो H2SO4 इन सोल्यूशन, क्योंकि वो जब भी हम लोग डाले वो तुरंत डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो H2SO4 का कुछ रोल है ही नहीं, तो वहाँ से हम लोग Ka नहीं निकाल सकते। ओनली हम लोग H2SO4 के केस में Ka2 पता होगा, जहाँ से हम लोग pKa निकालेंगे, ठीक है। ये सब मैंने वही लिखा है। H3A के क्या होता है, Ka3 क्या होता है इन जनरल, तो कैसे Ka तुम्हारा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 हुआ, ये तुम लोग प्रूफ भी कर सकते हो। देखना ये सेम होगा, अलग अलग निकालोगे और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा Ka के साथ सेम ही होगा। बट Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 वैल्यू के वाइज इंटू Ka3, ओवरऑल सेम हो सकता है अगर तुम तीनों को मल्टीप्लाई, मगर तीनों का ज़्यादा कम होता है। फास्ट वाला ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद वो कम होगा, फिर उसके बाद लास्ट वन इज सबसे लेस होगा। ये मैंने लिखा है कुछ कुछ वैल्यू Ka का क्या क्या होता है, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। अच्छा, यहाँ मैंने एक ना फ्रैक्शनल बताया है, फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन ऑफ Ha माइनस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे जिसका भी तुम्हें निकालना है, सपोज ये डाइप्रोटिक एसिड का लिखा है, डाइप्रोटिक एसिड में कितना कितना आयंस रहेगा, एक तो H2O, फिर वो डिसोसिएट होगा Ha माइनस, फिर Ha माइनस डिसोसिएट होगा A2 माइनस, ठीक है। एसिडिक प्रोटॉन को छोड़ो, फिर तुम्हारा उसका सपोज हम लोग फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन ऑफ Ha निकालेंगे, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, तुम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। तो अल्फा रहेगा तुम्हारा टोटल, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो Ha माइनस कॉन्सेंट जिसका तुम्हें निकाल रहे हो उसको पहले ऊपर रखोगे, फिर डिवाइड बाय टोटल जो तुम्हारा स्पेसिस जितना भी है उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये फिर देखो और एक और में लिखा है कि अल्फा Ha माइनस जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, सो वो रहेगा तुम्हारा K1H प्लस। इसको मैंने कैसे किया है, क्यों किया है K1, ये तुम लोगों को एज्यूम करना है। ये एक पॉलिनोमियल है, सपोज इसका मैं बताती हूँ कैसे उसको एज्यूम करते हैं। ये तुम्हारा है, सपोज कैसे कैसे निकालते हैं। ये टोटल हुआ, इसका निकालने हैं तो तुम डिवाइड बाय टोटल करोगे, सबका टोटल हुआ। फिर एक्चुअली मास बैलेंस के हिसाब से, ठीक है, मास बैलेंस के हिसाब से सब सेम होना चाहिए। ये एक्स मीन्स जो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो हम लोग वहाँ लिखे हैं। कैसे, तो फर्स्ट केस में तुम्हारा सपोज पूरा दे रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। H2A के केस में तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो दैट इज H प्लस स्क्वायर। सपोज यहाँ 2 प्रोटॉन है तो H प्लस 2 प्रोटॉन दे रहा है, तो हम लोग वही एज्यूम करेंगे 2 प्रोटॉन दे रहा है, तो H प्लस स्क्वायर प्लस सेकेंड केस में जब सेकेंडरी डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा Ka1 इंटू H प्लस, देन फिर Ka1 प्लस Ka2 थर्ड A2 माइनस के केस में, ठीक है। वहाँ और कुछ H प्लस है ही नहीं, तो ओनली कॉन्स्टेंट्स आएगा। ये तुम लोग करो, देखो थर्ड केस में भी मैंने लिखा है, वो तुम लोग देख के समझ में आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्या क्या होगा। जस्ट ए पॉलिनोमियल, यहाँ 3 है बोल के मैंने फर्स्ट को 3 क्यूब क्लियर कर दिया है, फिर 2 ली हूँ, फिर उसके बाद 1 ली हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा कांस्टेंट, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो वही सेम डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ लिखा है, वही सेम H प्लस Ka1 H प्लस स्क्वायर प्लस H प्लस K1 प्लस K1 K2, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी टाइप का तुम A-2 का भी A2 माइनस का भी निकाल सकते हो, ठीक है। A2 माइनस का क्या होगा, K1 इंटू K2 डिवाइड बाय तुम्हारा जो भी डिनोमिनेटर में है वो कंप्लीट रहेगा। और फर्स्ट का निकालोगे अल्फा H2O का क्या निकलेगा,
H+² डिवाइड बाय जो है पूरा वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तुम लोग देख लो थोड़ा, अगर कुछ समझ में नहीं आए मैं फोटो खींच के भी भेज दे रही हूँ। अच्छा, ये मोनोप्रोटिक एसिड का क्या इक्विवेलेंस पॉइंट है? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स जहाँ pH इक्वल्स टू pKa होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है।